अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, ईद गुज़र गई। पाकिस्तान में इस ईद पे 63,60,000 जानवर की कुर्बानी दी गई, जिसमें 20 लाख गाय, 35 लाख बकरे, 8 लाख दूसरे कठाड़े बकरे और 60,000 ऊंट। पिछले साल के मुकाबले में 30% कम कुर्बानी हुई। गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से खालें खराब होने का अंदेशा है। पंजाब में बहुत सारे लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर हॉस्पिटलों में गए हैं। अभी जो जानवरों की गंदगी जगह जगह फैली हुई है, उससे बीमारियां और फैलेंगी। टोटल 376 अरब रुपए का कुर्बानी की गई। 376 अरब रुपए का मतलब है 1.3 बिलियन डॉलर, जिसकी किस्त के लिए पाकिस्तान एड़ियां रगड़ रहा था IMF के आगे। अब एक्चुअली जो 63 लाख कुर्बानियाँ की गई हैं, तो ऑफ कोर्स वो अपर मिडिल क्लास और अमीरों की तरफ से की गई हैं। कुर्बानी दिखावा ज़्यादा है, कुर्बानी कम की गई है। इस्लाम में अव्वल तो कुर्बानी फ़र्ज नहीं है, कहीं है ही नहीं कुर्बानी का। ये कहा ही नहीं गया कि आप ईद बकरा ईद पे कुर्बानी करें। ये कहीं इस्लाम में कोई इसकी वो नहीं मिलती। ये मौलवियों का ज़बरदस्ती का थोपा हुआ वो है। प्रॉफिट मोहम्मद ने 2 बकरे एक ईद के दिन कुर्बान किए थे पूरे मदीना की तरफ से, तो दिखावा ज़्यादा है। अब ऐसे में जो अमीर लोग हैं वो मिलियंस ऑफ रुपए का जानवर लेके आते हैं, स्पेशल ब्रीड के जानवर लेके आते हैं। ये दिखावा है, क्योंकि इवन अगर आप कुर्बानी आप कह लें कि सपोज इस्लाम ने कहा है, तो भी एक आदमी पे एक कुर्बानी फ़र्ज है ना। आप एक 25,000 रुपये का बकरा करें कि 25 लाख का बछड़ा करें, सेम सवाब है। अगर आप सवाब को बिलीव करते हैं, अव्वल तो मैं तो इस पे बिलीव नहीं करता भाई। ये दुनिया में आपका बिलीफ है कि अल्लाह ने बनाया है सब कुछ, तो वो कैसे आपसे इस किस्म के काम का वो कर सकता है। तो एनीवे, शाहिद आफरीदी ने अपने NGO की तरफ से कई स्पेशल ब्रीड के बैल कुर्बान किए, 25-25 लाख के बैल कुर्बान किए। अब आप मुझे ये बताओ कि आप शाहिद आफरीदी के चैरिटी में पैसा जमा कराते हो, डोनेशन देते हो, वो तो अय्याशियाँ कर रहा है भाई। बेल से कितना गोश्त निकलेगा कि आप कितने लोगों को, गरीबों को वो दोगे। और कुर्बानी चैरिटी के पैसे पे थोड़ी होती है भाई। ये पाकिस्तान का इस्लाम जितना ढकोसला है ना, इतना तो दुनिया में कहीं नहीं है भाई। बचपन सऊदी अरब में गुजरा है। आप सऊदी से ज़्यादा मुसलमान नहीं हो सकते। हमने कभी वहां पे किसी को कुर्बानी करते नहीं देखा भाई। हज में कुर्बानी करते हैं, एक आदमी एक कुर्बानी। उस पे मौलवी ने कह दिया कि अगर एहराम टूटने का खतरा हो, एहराम बांधते हैं ना, एक कपड़ा धोती बांध ली, एक कपड़ा ऊपर लटका दिया। औरत को स्कार्फ बांधना है, वो हिजाब बांधना है। एहराम टूटने के क्या है कि आपका बाल कहीं से भी जिस्म से नहीं टूटना चाहिए, या आपके आदमी के सर पे कपड़ा नहीं लगे, टोपी या कोई भी कपड़ा नहीं लगा सकते। औरत के नाक पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए, यानी बुर्का नहीं पहन सकती। इस तरह की कुछ शर्तें हैं एहराम टूटने की। सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, सिर्फ बगैर सिला हुआ कपड़े 2 पहन सकते हैं आदमी। फिर गाली नहीं दे सकते, और ये सब चीज़ें हैं। अगर कोई ऐसे काम हो जाए तो उसके लिए एक बकरा देना, मौलवी ने कह दिया कि वो तो ज़्यादातर हाजी फिर दो बकरे करते हैं वहाँ पे।
गाय की कुर्बानी में 7 कुर्बानियाँ होती हैं, तो 7 आदमी कर सकते हैं उसमें। लेकिन हम जद्दा में रहते थे, 100% मुसलमान है ना भाई सऊदी अरब, तो जद्दा में सब सऊदी रहते थे। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने इतने साल सऊदी अरब में गुजारे, बचपन में, जवानी में, कभी हमने देखा हो कि ईद का मौका आया और कोई सऊदी अरब चले। वहाँ पे आपका हज में स्पेशल स्लॉटर हाउस बने हुए हैं, वहाँ पे आप कुर्बानी कर सकते हैं। इवन जब हम वहाँ पे 70s में, मुझे याद है कि हम जब कुर्बानी करने हज में जाते थे तो मीना के मैदान में एक जानवरों का बाड़ा बना दिया गया है, वहीं कसाई घूमते थे और वहीं आपने कहा ये बकरा लेना है, ये बकरा, उधर ही छुरी मार दी, बस ख़त्म। अब अगर आपको उसमें से गोश्त चाहिए तो आप खुद काट के ले जाओ, कसाई वगैरह का काम नहीं होता था। फिर वो सारा गोश्त सऊदी गवर्नमेंट उठा के, जानवर जितने कटे हुए होते हैं उनको फ्रीज़र में डाल देती है और फिर गरीब मुल्कों में डोनेशन कर देती है सऊदी गवर्नमेंट, जो मेरा ख्याल है आज भी इनकी प्रैक्टिस है। लेकिन कभी मैंने हज के अलावा शहरों में, मैं रियाद में रहा हूँ, मैं दहरान में रहा हूँ, तुखबा में, मैं जद्दा में तो मेरा बचपन भी गुजरा है, जवानी में भी 3 साल में वहाँ पे रहा हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी सऊदी ने कोई कुर्बानी की हो, चाहे स्लॉटर हाउस में जाके की हो। ये साउथ एशियन इस्लाम है ना, ये इस्लाम की इंतहाई बिगड़ी हुई शक्ल है, सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई शक्ल। और उसमें फिर ये दिखावे, तो ये खाली कुर्बानी में नहीं है दिखावा, ये दिखावा डेली वॉक ऑफ लाइफ में। अब ये बाबर आजम हज करने गया था, बाबर आजम हज करने गया था तो मुजदलफा में खुले आसमान के तले बाबर आजम रोल मॉडल, मुसलमानों के दिल जीत लिए, पूरा पाकिस्तान का मीडिया छा गया है, खुले आसमान के तले सो रहा है। अबे सारे हाजी सोते हैं, वो हज का एक रुकन है। हज आपका स्टार्ट होता है, आप मक्का में उम्रा करते हैं, पहले तवाफ करते हैं 7 चक्कर काबा के, फिर आप सफ़ा मरवा करते हैं 7 चक्कर, फिर आप चले जाते हैं मीना का मैदान, जो मक्का से आधे घंटे की वॉक पे है। मीना के मैदान में टेंट लगे हुए हैं, आप वहाँ पे सो गए, मतलब इबादत की, जो भी किया। रात वहाँ गुजारनी है 8 ज़िलहज को, 9 ज़िलहज को आपने अरफात के मैदान में सुबह सवेरे निकलने, फजर पढ़ के, फजर आपने मीना में पढ़नी है, आप अरफात के मैदान में चले गए। अरफात के मैदान में ज़ोहर की नमाज जो होती है ना, वो है हज, उसका खुतबा होता है, वहाँ पे मौलवी खुतबा देता है, वहाँ पे आपका बेसिक हज ख़त्म हो गया। फिर आप अरफात के मैदान से पास एक और मैदान है मुजदलफा, मुजदलफा में टेंट नहीं होते, आज का पता नहीं है, आजकल तो हज को भी लग्जरी वेकेशन के तौर पे मनाया जा रहा है, वरना हज इज़ ए डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। और यही हज की, इस्लाम की स्पिरिट है कि आप तकलीफ उठा के करें। मुजदलफा में आपने टेंट नहीं है, आपने रात गुजारनी है, और वो मैदान में, हमने भी 7 हज किए हैं, मैदान में ही सोए हैं। मेरा 7वां हज तो मैंने पूरा पैदल हज किया है, कोई मोल्लिम नहीं लिया था, तो मैं तो मीना में भी मैदान में सोता था, बाहर रोड पे लाइन से सब सो जाते थे चादर बिछा के, हम भी वो करते थे। तो बाबर आजम ने कौन सा अल्लाह के ऊपर एहसान कर दिया मुजदलफा में खुले आसमान के तले, क्योंकि मुजदलफा में आपने क्या करना है, कंकरियां जमा करनी है। शैतान को आपने 3 दिन मीना में जो कंकरियां मारनी है ना, वो मुजदलफा से उठानी होती हैं। और कंकरी के लिए हुक्म है कि चने के दाने के बराबर कंकरी हो। एक आदमी एक शैतान को 7 कंकरियां मारेगा, रोज़ की 21 कंकरियां हुई 3 दिन के लिए। उस हिसाब से सब कंकरियां हम जमा करते थे। एक मिसाल है, हमारी फैमिली थी तो पूरी फैमिली के हिसाब से माँ भी लगी हुई है, बाप भी लगा हुआ है, सब कंकरियां टॉर्च लाइट से। आजकल बड़ी बड़ी लाइटें हैं, स्पॉट लाइट्स वगैरह लग दी हैं। आजकल तो मुजदलफा वो पुराना वो था, तो मुजदलफा में सब खुली रात जमा आसमान में सोते हैं। फिर आप मुजदलफा से सुबह उठ के मीना जाते हैं, वहाँ आपने 3 दिन रहने हैं। मीना पहुँच के आपने शैतान को कंकरी मारनी है, कुर्बानी करनी है, आपका एहराम उतर गया, अब आप अपने नॉर्मल कपड़ों में आ गए। फिर आप मक्का जाते हैं, एक तवाफ़ करते हैं, फिर वापस मीना में आके अगले 2 दिन आप आराम से मीना में पसाड़ के सो जाते हैं। ये है हज। बाबर आजम ने कौन सा एहसान कर दिया जो खुले आसमान के तले सो रहा है। ये रिजवान, अरे काबा शरीफ है ना जो हरम शरीफ के अंदर,
उसका जो ज़मीन है ना, उसमें बल्दिया वाले, वहाँ का नाम ही बल्दिया है, बल्दिया वाले हज़ारों वर्कर है ना, वो आते हैं 50 का एक घेरा, सबके हाथ में वाइपर होता है, किसी के हाथ में पाइप होता है, वो पानी फेंक रहा है, ये लाइन से यूं खड़े होते हैं वाइपर लेके 25 एक साथ, पूरे ज़मीन को एक साथ टक 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 सफाई करके ले जा रहे हैं। आप फोटो सेशन करने के लिए उसके पास से वाइपर लेके फोटो सेशन कर रहे हैं कि मैंने अल्लाह का घर साफ किया। ये बाप ये रिजवान जैसा तो मैंने ढकोसला देखा नहीं है। बीच मैदान में मैच के दौरान नमाज पढ़ रहा है। अबे क्यों क्रिकेट खेलने आया है तू, जाना तबलीगें कर। अभी हार्वर्ड गया था तो वहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए थे, वहाँ पे तबलीगें कर रहा है। तो इस्लाम बेसिकली साउथ एशिया का इस्लाम नहीं है। साउथ एशिया में मैं फतवा देता हूँ, अलहाज अब्दुल गफ्फार का बेटा अलहाज मोहम्मद आरिफ आजा क्या फतवा देता है कि साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में एक भी मुसलमान नहीं है। सारे ड्रामे हैं, सारे ढकोसले हैं, जिनको सऊदी के सामने बिठाओ ना। मैंने अभी एक किसी का वो उसने पूरा प्रोग्राम में डिस्कस किया था ये, कि एक अरब था, एक पाकिस्तानी था, वो सऊदी अरब में मुल्ला बना हुआ था। सबको कहता था मेरे को तो अरबिक आती है, क्योंकि आपने अगर कुरान हिफ्स कर लिया है ना, हाफिज कुरान है ना, इट डज नॉट मीन कि आपको अरबिक आती है, क्योंकि आपने सिर्फ हिफ्स किया हुआ है, आपको मतलब का नहीं पता। तो वो वहाँ पे रोब मारता था कि मैं मौलवी हूँ, मुझे अरबिक फुल आती है, ये वो। एक दिन एक सऊदी आ गया, उसको सामने बिठा दिया कि देखें हमारे पास भी हाफिज है, अरबिक बेहतरीन जानता है, स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर। उस अरब ने इससे अरबी में बात की, उसको जवाब भी देना नहीं आया। उसने कहा अच्छा कोई कुरान ही पढ़ कर सुनाओ। तो वो जिस तरीके से कुरान पढ़ रहा था, वो सऊदी ने कहा कि ये तुम कुरान पढ़ रहे हो, कुरान की बेइज्जती कर रहे हो। ये साउथ एशियन मुसलमान हैं, आप इनको किसी सऊदी के सामने बिठा दें, सऊदी छोड़े किसी भी अरब के सामने, और इनका इस्लाम में वो कर दें आपस में तबादला बहस। मैंने आपको बताया था कि मैं एक बार ड्राइविंग लाइसेंस के चक्कर में सऊदी पुलिस मुझे उठा कर ले गई थी, 7 दिन बंद कर दिया था। मैं वो 6 दिन में वहाँ पे रहा था अंदर। तो वहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तानी, अफगानी थे और बाकी रोहिंग्या थे। 200 के करीब हम एक हॉल में थे, वहीं ज़मीन पे सोते थे, कोई फैसिलिटी नहीं थी, सिर्फ खाना आ जाता था। तो वहाँ पे एक दिन पाकिस्तानी, हम शाम को बैठते ताश खेल रहे होते, गप्पे मार रहे होते, तो गप्पे मार रहे थे तो उसमें टॉपिक आ गया कि प्रॉफिट मोहम्मद नूर है कि बशर है। बशर मतलब इंसानों जैसा जिस्म है, कि वो जिस्म खाली नज़र इंसानों जैसा आता है, अंदर नूर है, लाइट। तो एक ग्रुप कुरान से साबित करने लगा कि नहीं नहीं वो बशर थे, वो नूर नहीं थे। एक ने कहा कि वो फिर अल्लाह से मिलने आसमान पे कैसे गए थे, जिस्म तो ऊपर उठ नहीं सकता, तो वो नूर थे। इस तरह दोनों में बहस हुई, गर्मा गर्म बहस हुई। बाहर से शुरते आ गए, दरवाज़ा खोला, डंडे लेके आ गए। क्या कर रहे हो? बोला हम ये टॉपिक था, इस पे बात कर रहे थे। आपको पता है नूर है कि बशर है प्रॉफिट मोहम्मद? उसने डंडा मारा, उसने कहा चल बे, तुम लोगों को इसकी इजाज़त नहीं है इधर। तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि इन साउथ एशियन मुसलमानों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका इस्लाम ढकोसला है, बिल्कुल ढकोसला। अजीज दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राम जन्म उत्सव पे, गणपति पूजा पे, जितने त्यौहार आए, दिवाली हमने देखी, होली देखी, मस्जिदों में बाकायदा ऊपर मस्जिद के अंदर छतों पे पत्थरों के ढेर किए गए थे, बाकायदा प्लान था। और जब वहाँ हिंदू अपनी मूर्तियाँ लेके गुजर रहे थे तो पथराव। मुझे याद नहीं कि हिंदुओं का कोई एक त्यौहार आया हो जिस पे वो सुकून से अपना उत्सव, अपना वो रिलीजियस फेस्टिवल मना सके हों। एक भी मुझे याद नहीं आ रहा। सब पे गड़बड़ी की गई है। एक तरफ ये गड़बड़ी, दूसरी तरफ पेटा। हाँ, पटाखों से जानवर डर जाता है, और कुत्ते डर जाते हैं, और पटाखे नहीं, और रंग से, और पानी से, और ये और वो, एनजीओज आ जाते हैं। तीसरा सेलिब्रिटीज।
हाँ, आप दिवाली बनाए लेकिन पटाखों से मेरा कुत्ता डर जाता है, माई डॉगी इज वेरी अफ्रेड। आप मुझे बताएं, ये भयानक ईद जिसमें हिंदुस्तान में भी तो लाखों जानवर काटे गए, किसी पेटा किसी एनजीओ ने कोई किया हो तो मुझे ज़रा भेजिएगा, मैं भी खुश हो जाऊंगा कि हाँ देखो ये भी इंसान के बच्चे हैं। किसी सेलिब्रिटी ने कहा हो कि यार ये किस किस्म का त्यौहार मना रहे हो, किया किसी ने? और सबसे बड़ी बात, किसी हिंदू ने मुसलमानों के ऊपर पथराव किया, पत्थरबाजी की, पत्थर मारे? जब मुसलमान नमाजें पढ़ रहे थे, बकरे काट रहे थे, तो किसी हिंदू ने पत्थर मारे? ये हिंदुओं का भी उस दिन एक मुकद्दस दिन था, तो मुसलमान इलाकों में जाके मुसलमानों को मिठाइयां बांट रहे हैं। सिख भाई पहुंच गए, मस्जिदों के बाहर मुसलमान निकल रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। पुलिस वाले जिनके ऊपर हिंदू फेस्टिवल आए तो पथराव किया जाता है, वो पुलिस वाले फूल दे रहे हैं मुसलमान हाज नमाजियों को। सुकून से मुसलमान ने पूरा अपना फेस्टिवल मनाया। थोड़ी शर्म आए इनको कि कभी हिंदू को भी अपने ही देश में अपना फेस्टिवल सुकून से मनाने दो। उल्टा क्या कर रहे हैं बांग्लादेश की मुसलमान? गाय काटते हैं हिंदुओं के घरों के सामने जानबूझ के, फिर उसकी फोटो खींच के हिंदुओं के ग्रुप में लड़के लड़कियों को या अपने दोस्त हैं जितने हिंदू उनको भेज रहे हैं। ये इनका हाल है मुसलमानों का। और अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो सिखों का कीर्तन एक दिन आता है, सक्खर के गुरुद्वारे में मुसलमान घुस गए और उनको वार्निंग दी कि खबरदार है कीर्तन मना, ये मुसलमानों का देश है, यहाँ पे तुम अपना फेस्टिवल नहीं मना सकते। मैं इन खालिस्तानियों से पूछता हूँ कि बेगैरतों, जहां सिख तकलीफ में है वहां के एजेंट बने हुए हो तुम। उन सिखों का कभी सोचा है जो वहां पे क्या हो रहा है? कीर्तन मनाने के लिए उनको धमकियां दी और इनके घरों में घुस गए, गुरुद्वारे में घुस गए। और ये अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लास्ट वीक की बात है। एक सिख आदमी को पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए मार दिया कि वो सिख था। ये एक हिंदू पाकिस्तानी सदियों से, हजारों साल से उस जमीन पर रहने वाला करण गोस्वामी लाहौर में काम करता था। उसके मालिक ने इसकी सैलरियां खा के इसको नौकरी से निकाल दिया और पुलिस में केस कर दिया इसके ऊपर। पुलिस इसको उठा के ले गई। क्या बोलती है पता है? पंजाबी पुलिस इसको कहती है, सिंधी हो, हिंदू भी हो, कराची से हो, साले गद्दार कहीं के, इंडियन तो नहीं। बराक ओबामा कभी इस पे भी आवाज उठा ले, बेगैरत। हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की अय्याशी है ना, पाकिस्तान का माइनॉरिटी सोच नहीं सकता। ये एक क्रिश्चियन औरत जो के काम करती थी लिम्स यूनिवर्सिटी में, इस्लामाबाद, इसको लाहौर सॉरी, इसको एक मुसलमान पंजाबी मनी गुज्जर प्रेशर कर रहा था कि तुम इस्लाम कबूल करो और मेरे साथ शादी कर लो। ये रेजिस्ट करती रही। इसके शोहर को भी आज से कुछ अरसे पहले कत्ल करके सड़क के किनारे फेंक दिया था। पुलिस ने एक्सीडेंट बता दिया, क्योंकि इन लोगों को पुलिस तो कभी इनका केस वेस लेती नहीं है। अब इसके पीछे पड़े रहे। इसने मना किया तो 29 जून को इसको कत्ल कर दिया और फिर इसके जिस्म पे एसिड फेंक दिया। पुलिस अभी तक केस नहीं ले रही। ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का हाल है। एक जगह इन्होंने, लब्बैक वालों ने और जमात इस्लामी वालों ने पूरे पाकिस्तान में अहमदियों के घर पे क्रॉस मार दिए थे, ताकि उधर अगर कोई बकरा गाय आए ना तो इनको फारिग करवा दो, केस कर दो। ब्लास्फेमी, सीधा ब्लास्फेमी है। पाकिस्तान में अहमदी कोई भी इस्लामिक चीज़ नहीं कर सकता, किसी को सलाम अलैकुम नहीं कह सकता। ये एक 77 साल का कराची का एक लॉयर है अहमदी, सैयद अली अहमद तारिक।
इसको 30 साल पहले गिरफ्तार किया था अस्सलामु अलैकुम कहने पे। सिर्फ इसने अस्सलामु अलैकुम किसी मुसलमान को कह दिया था, ब्लास्फेमी। ये गिरफ्तार होता है, फिर जमानत पर छूटता है। 30 साल से ये ड्रामे चल रहे हैं। इसको मई के महीने में, अभी 2-1.5 महीने पहले जमानत पे छूटा, वापस गिरफ्तार कर लिया। ये जहन्नम है, जहन्नम। ये मुल्क अहमदियों के घर मार कर दिए थे। एक जगह इनको पता चला 3 बकरे आए हैं अहमदी के घर में, पुलिस बुला ली। सुनिए जरा। ये पुलिस अब बकरे लेके जा रही है। मर्सियों के घर से जो बकरे बरामद हुए हैं, और फिर एसपी साहब आ गए। एसपी साहब आ गए तो इन्होंने फिर एसपी साहब को कहा कि एक्शन लो, वरना फिर हम एक्शन लेंगे। और इनका एक्शन आपको पता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं लियाकत गुजर, साबका नाज़िम इलेक्शन सेल तहरीक लब्बैक यारसूलुल्लाह फैसलाबाद। मेरे साथ हमारे ये पीछे जो एरिया जो इस वक्त हम खड़े हैं जनाब, कोहिनूर सिटी कोठी नंबर है 24 और 25, जो कल से मूवमेंट चली थी। तहरीक लब्बैक यारसूलुल्लाह ने मूवमेंट चलाई थी कि सही जो हजरात कादियानी हजरात हैं ये ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी नहीं कर सकते। आईने पाकिस्तान की रूह से ये मुसलमान नहीं है, लिहाजा जो मुसलमानों के शायर हैं वो नहीं अदा कर सकते। अभी यहाँ पर ये इन्होंने किया है तो अभी पुलिस का अमला पहुंचा है, तो अभी देखते हैं कि ये क्या करते हैं। अगर पुलिस ने कुछ भी इसमें उनको सेफ साइड देने की कोशिश की, बाकायदा मस्जिदों में पुलिस वालों ने जाके ऐलान किया है कि हम आपको वार्निंग दे रहे हैं कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में आप कुर्बानी नहीं कर सकते अहमदियों को। एक जरूरी ऐलान सुनो। ऐलान पूरे पिंड वास्ते किया जाता पाया कि अज बड़ी ईद है और लोग जिहड़े ने साडे मुसलमान ये सुनते इब्राहिमी अदा कर रहे हैं। तुहाडे पिंड विच कुछ लोग ऐसे ने जिहड़े गैर मुस्लिम ने, लिहाजा अगर कोई गैर मुस्लिम कुर्बानी अदा करना चाहता है तो वो वास्ते ऐलान है कि पहले वो अपने आप को मुसलमान करे, फिर कुर्बानी अदा करे। अगर कोई बंदा जिहड़ा कि मुसलमान नहीं, अगर उन्हें कुर्बानी की थी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल चलाई जाए। अजीज दोस्तों, ऐसी 50 वीडियो हैं, आप बोर हो जाएंगे। ये सुनीता मार्शल है, एक एक्सीलेंट एक्ट्रेस है, पाकिस्तान टीवी की, क्रिश्चियन है। इसने एक मुसलमान एक्टर से शादी की है, 2 बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास लाइफ गुजर रही है। आई थिंक कि वो आदमी भी अच्छा आदमी है, उसने इसको इस्लाम मुसलमान होने पे मजबूर नहीं किया, सब कुछ है। ये अभी एक ब्लॉगर को इंटरव्यू दे रही थी जो कि जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, टॉप ब्लॉगर है। वो ब्लॉगर इसको कहता है कि आपने कभी इस्लाम नहीं कबूल किया, आपने कभी, आपके दिल में ख्याल नहीं आया कि आप मुसलमान हो जाएं? उसने कहा नहीं। तो बोला अल्लाह आपको हिदायत दे। ये साले खुद इंसान नहीं बनते, दूसरों को मुसलमान बनाने के चक्कर में रहते हैं। पूरा सोशल मीडिया ने इसका बाजा बजा दिया, फिर सेलिब्रिटीज ने, कि तुम किस किस्म के आदमी हो, तुम्हें ये सवाल, ऐसा घटिया सवाल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये पाकिस्तान की सोसाइटी में कॉमन है। आप आम आदमी की बात करते हैं, ये हिंदू सेनेटर है, वो कहता है मेरे साथी जो सेनेट में बैठते हैं वो 24 घंटे मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। कोई क्रिकेट की टीम में चला जाए उसके पीछे पड़ेंगे, कोई स्कूल में आपका दोस्त है हिंदू है, पीछे पड़ जाओगे कि भाई मुसलमान हो जाओ। साले खुद इंसान बनते नहीं है। खुद की हरकतें ये हैं कि आसाम इंडिया में मस्जिद का इमाम बारपेटा डिस्ट्रिक्ट में पकड़ा गया, ड्रग्स और कैश निकला, ड्रग्स बेचता था साला, मुल्ला है मतलब। और इनका कैरेक्टर का आलम देखें कि ये एक औरत है शुमाइला खान, क्या लिखती है फेसबुक पे, 29 साल बेवा दूसरी शादी करना चाहती है, घर जायदाद सब कुछ अपना है,
वो लोग राब्ता करें जो शादी के लिए संजीदा हैं। पहली और दूसरी शादी वाले भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा फ़ोन नंबर है। बताने का मकसद ये है कि नीचे 38,500 लोगों ने शादी का न्योता भेजा है। ये थरकी कौम, अब इसमें जो मेन पॉइंट पे मैं आना चाह रहा था ना, ये किसी ने पोस्ट लगाई है कि व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, टर्किश मैन ने हज में अपनी औरतों को घेरे में लेके रखा है। देखें इस्लाम कितना खूबसूरत मज़हब है, अपनी औरतों की हिफाजत करना सिखाता है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मक्का में हज के दौरान औरतों को मुसलमानों से हिफाजत की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये आज से कुछ अरसे पहले एक चला था मॉस्क मी टू। मॉस्क मी टू में यानी मस्जिद में हमारे साथ भी, तो हमने तो सैकड़ों तवाफ़ किए हैं खाने काबा के। ऐसे ऐसे मैंने सीन देखे हैं, औरत तवाफ़ के लिए वॉक कर रही है, पीछे जाके उसको टैक लगा देंगे। रश ज़्यादा होगा तो इधर उधर हाथ डालेंगे औरतों को। ये अल्लाह के घर के सामने देखे मैंने। ये CNN पे स्टोरी चली है, 5 औरतों ने कि हमारा सेक्सुअल अब्यूज़ हज के दौरान हुआ। ये सैकड़ों औरतों ने मॉस्क मी टू में बताया है कि हमारे साथ ये हुआ है। और मैं इसलिए बिलीव करता हूँ कि मैं शाहिद हूँ, मैं गवाह हूँ, मैं विटनेस हूँ इन चीज़ों का। मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ें होती देखी हैं। इनका अपना कैरेक्टर ये है और ये दूसरों को मुसलमान बनाने चले। इनको मक्का में काबे के दौरान, अंदर हज के दौरान अपनी औरतों को मुसलमानों से हिफाजत करनी पड़े, उस मज़हब में कहीं तो ख़राबी है। अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं ये बताना चाहूँगा, 2011 में पाकिस्तान में डॉन अखबार में ये स्टोरी छपी थी कि पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स, जो स्कूलों कॉलेजों की टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें वेरी मच इंटॉलरेंस और नफ़रत हिंदू और दूसरे मज़हबों के ख़िलाफ़ सिखाई जाती है। ज़्यादातर टीचर्स नॉन मुस्लिम को इस्लाम का दुश्मन मानते हैं। साले ये सब दूसरे धर्मों के दुश्मन हैं, इस्लाम का दुश्मन कोई भी नहीं है इनमें से। ये खुद इस काबिल हैं कि इनके साथ फिर ऐसा सलूक किया जाए। अमेरिकन गवर्नमेंट कमीशन की ये रिपोर्ट थी। तो अजीज़ दोस्तों, सच भी है ये, ज़रा सुनिए ज़रा। हिंदू पे बिल्कुल करूंगा, मेरा दिल चले मैं उसको मार दूं। हिंदू को क्यों मार दूंगा? उसको मारना चाहिए भैयान, वो अब गैर मुस्लिम है तो मार देना उसको। मैं 9th क्लास में 9th क्लास। तो अजीज़ दोस्तों, और भी मेरे पास इस मामले में बहुत कुछ है, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।